जय मसीह की। प्रभु में मेरे भाई और बहनों, मैं आपकी बहन एड्रीना जॉन पॉल आज फिर से आपके सामने एक वचन साझा करने के लिए आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद आपका अपनी ज़िंदगी की तरफ, उन परेशानियों की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं और मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा, इस वचन को सुनने के बाद आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। आमीन। क्या आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है कि जहाँ आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन नहीं रहा? बार बार कोशिश करते हैं लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा। आप प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी समस्या खत्म ही नहीं हो रही। तो आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। हो सकता है परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहा, हो सकता है वह आपको तैयार कर रहा है। हर परेशानी सजा नहीं होती, कभी कभी आपकी परीक्षा ही आपके फेथ को मजबूत करने के लिए होती है। और आज हम बाइबल से समझेंगे कि जब परमेश्वर हमें टेस्ट करता है तब हमें क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने याकूब 1 उसकी 2 से 4 तक पढ़ूंगी। यह वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। देखिए, याकूब हमें ये नहीं कह रहा कि परेशानी अच्छी लगनी चाहिए। वह ये बता रहा है कि हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारे फेथ की असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब पर विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब प्रेयर का आंसर नहीं आता, जब दरवाजा बंद दिखाई देते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, वही हमारा फेथ टेस्ट होता है। और यही वह समय है जब हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, हमें और ज्यादा उसके करीब जाना है। आप इस समय किस परीक्षा से गुजर रहे हैं? हो सकता है वही परिस्थिति आपके फेथ को उस स्तर तक ले जाने के लिए आई हो जहाँ परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। कई बार हम परेशानी आते ही सोचते हैं, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है, शायद मेरी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं हो रही है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमारे फेथ को ऐसे समय में मजबूत करता है जब हमें कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं देता। सोने को आग में डालने से सोना खत्म नहीं होता है, वह और शुद्ध होता है। उसी तरह आपकी परीक्षा आपके फेथ को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने के लिए हो सकती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली बात बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा के बीच परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? और यही गलती बहुत से बिलीवर्स करते हैं, बहुत से मसीह विश्वासी करते हैं, क्योंकि जब उनके परीक्षा आती है तो वो परमेश्वर से अपने बीच में दूरियां ले आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनके साथ है ही नहीं, और यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब इस बात को एक और बाइबल कैरेक्टर से हम समझते हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 5 उसकी 3 से 5 तक। यह वचन कहता है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। यहाँ ये वचन हमें क्या सिखाता है? यहाँ ये वचन 3 बातें सिखाता है कि शिकायत करने की बजाय प्रार्थना करें, परिस्थिति देखकर नहीं, परमेश्वर के वचन देखकर विश्वास करें। हालेलुया। और जल्दी हार ना माने। आपकी परिस्थिति बदलने से पहले आपका विश्वास मजबूत हो सकता है। हालेलुया। अय्यूब को ही देखिए, उसने ऐसी परिस्थितियां देखी जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति टूट सकता था। उसके बच्चे नहीं रहे, उसका सारा कारोबार, उसके खेत खलिहान, उसके भेड़ बकरियां सब नष्ट हो गया, उसके पास पैसा नहीं रहा, उसकी धन संपत्ति चली गई, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसको कोढ़ हो गया, वो राख में बैठ गया, और बस उसने क्या किया, उसने
जैसे बाकी विश्वासी करते हैं वैसा नहीं किया, लेकिन उसने वो किया जो परमेश्वर हमसे आज चाहता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तब भी परमेश्वर अपना काम कर रहा हो सकता है। हालेलुया। इसलिए अगर आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। कभी कभी परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है और हमें केवल इंतजार करना होता है। कभी कभी हमारा विश्वास टेस्टिफाई हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। कभी कभी देरी हमें हमारे आत्मिक जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले आने के लिए होती है। परमेश्वर हमें देखता है, टेस्ट करता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ आत्मा में और अपने उसकी ब्लेसिंग में, क्या वो इस लायक है, क्या वो मेरी बातों को समझता है। तो यदि आप दुनिया की तरह चाल चलेंगे, आप दुनिया की तरह रिएक्ट करेंगे कि परेशानी आते ही आपने परमेश्वर से दूरी बना ली और परमेश्वर को सवालों की लाइन लगा दी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसे था वैसे था, है ना, अपने आप को अपनी अच्छाइयाँ गिनाना शुरू कर दिया और परमेश्वर को समझना ही नहीं चाहा, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। लेकिन यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, अच्छे मसीही हैं, तो आपने परमेश्वर को एक पिता की तरह समय देना है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमें सृजा है, उसको समय देना है क्योंकि वो हमें देख रहा है, टेस्टिफाई कर रहा है हमें। हालेलुया। तो इस परीक्षा की घड़ी में आप लोगों को हारना नहीं है। जब भी कोई परीक्षा आए, टूटना नहीं है, क्योंकि और आपका ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। हालेलुया। जैसे यरीहो की दीवार को गिरने में 7 दिन लगे, लेकिन उस 7 दिनों में अंदर ही अंदर पहले दिन जब वो चक्कर लगा, दूसरे दिन जब चक्कर लगा, तीसरे दिन चक्कर लगा, कुछ हो रहा था, वो बाहर नहीं दिख रहा था। वो दीवार तब भी पहले दिन भी उतनी ही मजबूत थी जितनी कि छठे दिन तक थी, लेकिन अंदर ही कुछ हो रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दी वो करते गए और 7वें दिन एक चमत्कार हो गया। वो दीवार यरीहो की, इतनी मोटी दीवार जिसपे नगर तक बसे हुए थे, वो टूट गई। है ना कितनी आश्चर्यजनक बात। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर को कि जो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जब देरी कर रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ कर रहा है। हमें समय देना है, हमें उस टाइम प्रार्थना में जुड़ना है, हमें विश्वास को डगमगा नहीं देना है, हमें दुनिया की बातों में नहीं आना है, बल्कि हमें वचन पर भरोसा रखना है। हालेलुया। अगर आज आप किसी टेस्ट से गुजर रहे हैं, किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, आप अपने आप से कहिए, आप अपने आप से ये मत कहिए कि मैं हार गया। कहिए मेरा फेथ टेस्ट हो रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जैसे याकूब 1:12 में लिखा है, परीक्षा में धीरज रखने वालों के लिए ब्लेसिंग की बात होती है। हालेलुया। परीक्षा में धीरज, पेशेंस रखने वालों के लिए ब्लेसिंग की बात आती है। हालेलुया। तो अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा चल रही है, हार मत मानिए। जो परिस्थिति आपको तोड़ने आई है, वही परिस्थिति आपके फेथ को मजबूत कर सकती है। परमेश्वर ने आपको तोड़ा नहीं है। ट्रस्ट हिम, कीप प्रेइंग, कीप बिलीविंग। और याद रखिए, परीक्षा आपकी कहानी का अंत नहीं है। परमेश्वर अब भी आपके जीवन में काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। अगर ये संदेश, ये मैसेज आपके दिल से जुड़ा है तो कमेंट में लिखिए, आई विल नॉट गिव अप। और ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। गॉड ब्लेस यू। यदि आप प्रभु की सेवा और मिनिस्ट्री के कार्यों के लिए अपनी भेंट देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट की डिटेल्स के माध्यम से अपनी भेंट भेज सकते हैं। आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी अपनी भेंट अर्पित कर सकते हैं। आपकी भेंट प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक बने। प्रभु आपको आशीष दे।